आराधना भगवान की ओर दृष्टि वो लगाते, भगवान दूध नहीं पीते। मीरा जी तो रोने लगी, दादाजी मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मैंने अपने इन्हीं हाथों से इसी कटोरे में ठाकुर जी को दूध पिलाया था। दादाजी बोले फिर अब क्यों नहीं पी रहे हैं? अब तो मीरा जी नन्ही सी रोने लगी, भगवान से निवेदन करने लगी, हे सांवरिया सरकार, यदि आज आपने दूध नहीं पिया तो ये सब लोग मुझे झूठी समझेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हे सांवरिया सरकार, पीर मेरी तुम बिन कौन हरेगो। भरो कटोरो दूध पी लियो, अब क्यों लाज करो। आपने भरा हुआ कटोरा दूध का पी लिया, अब क्यों शर्म कर रहे हो? जो तू दूध न पीवे गिरधर, सगरो दोष युमो पे धरेगो। पीर मेरी तुम बिन कौन हरेगो। सगे परिजन संग मिलाई, मिश्री घाल दूध ले आई। सब मेरे सगे संबंधी मेरे साथ में आए हैं और पहले जैसे ही मैं मिश्री डाल करके दूध लाई हूं। रूठ गया क्यों भगवान मुझसे, क्या मेरी हंसी करेगो। पीर मेरी तुम बिन कौन। मीरा जी रुदन करने लगती है, विलाप करने लगी, हे नाथ अब तो मेरी लज्जा तेरे हाथ में है। लज्जा तेरे हाथ बिहारी, मेरी टेर पे ध्यान लगइयो। कोमल तेरे बिन यहाँ मेरी, गवाही कौन भरेगो। पीर मेरी तुम बिन कौन हरेगो। मीरा जी रुदन करने लगी, भगवान को दया आ गई और मीरा जी ने जैसे ही पर्दा किया है, भगवान तुरंत प्रकट हुए। गट गट करके फिर से भगवान दूध पीना प्रारंभ करते हैं। दूधा जी ने भी ये दृश्य देखा और दूधा जी के साथ में जितने भी उनके सगे संबंधी आए थे सबने दृश्य देखा। दूधा जी की बेटी, ठाकुर जी की सेवा करते करते मेरा पूरा जीवन निकल गया, पर आज तक ठाकुर जी ने कभी भोग नहीं लगाया। पर धन्य है तेरा विश्वास, धन्य है तेरा भाव और धन्य है तेरी भक्ति कि जिसके कारण आज भगवान ने स्वयं दूध पिया है। कहने का मतलब कि भाव होना चाहिए, भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं। जीवन में यदि सुखी रहना चाहते हो तो जीवन की डोर ठाकुर जी के हाथ में सौंप दो, सुखी रहोगे। यदि कुशल नाविक है, नाव चलाने वाला अच्छा है, तो चाहे कितने भी आंधी तूफान आए, हर परिस्थिति में आपकी नाव को किनारे पर लगा के छोड़ेगा। पर यदि नाविक अच्छा नहीं है तो स्वयं भी डूबेगा और तुम्हें भी डुबाएगा। इसलिए अपने जीवन की डोर ठाकुर जी के हाथ में सौंप दो, जीवन सुखी हो जाएगा। आइए हम भी अपने जीवन की डोर श्री वल्लभ प्रभु के श्री चरणों में सौंपते हैं। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले
है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले सारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। फ्रेंड्स तालियों की सेवा करते हुए मैं हूँ मुरलिया मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरन की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरन के, तेरे अधरन की मैं तेरे अधरन की, तेरे अधरन की, तेरे अधरन की। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरन की मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरन के, चाहे तू तुझे से बजा दे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथों की मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली मैं कठपुतली तेरे हाथों की मैं कठपुतली तेरे हाथों की, तेरे हाथों की तेरे हाथों की तेरे हाथों की, तेरे हाथों की। मैं कठपुतली तेरे हाथों की मैं कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मुरलिया वाले। बोली राधा वल्लभ लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, संत श्री काले बाबा की जय, श्री सेवकजू महाराज की जय, श्री सूरदास जी महाराज की जय, श्री सेवकजू महाराज की जय, श्री चतुर्भुजी महाराज की जय। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। ये पूतना कौन है? पूतना का मतलब क्या है? वेदांत की दृष्टि से समझा जाए, ये पूतना है अविद्या। अविद्या का मतलब होता है अहंता, अहंकार। और इसका काम क्या है? ये छोटे छोटे बच्चों को खाती थी पूतना, यही काम था ना उसका, छोटे छोटे बच्चों को मार के खा जाना। और पूतना जिन्हें मारती थी वो छोटे छोटे बच्चे कौन हैं? वो हैं अबुध जीव, अज्ञानी जीव, जो अंधकार में पड़े हैं, जिन्हें यही नहीं पता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जीवन में करना क्या है। भगवान ने सक्तासुर का उद्धार किया। ये सकट क्या है? सकट को हिंदी में कहते हैं बैलगाड़ी। सकट को हिंदी में कहते हैं बैलगाड़ी। तो ये संसार का सकट है, संसार रूपी गाड़ी है। और इस संसार रूपी गाड़ी में दो पहिए और दो बैल जुड़े होते हैं। और जो बैल है ना, जो नंदी, वो धर्म स्वरूप माने जाते हैं। नंदी धर्म का प्रतीक है। तो हमारे इस संसार रूपी ग्रस्त जीवन में दो धर्म हैं। कौन से धर्म बताए हमारे ग्रस्त जीवन के? व्यवहार धर्म और दूसरा है परमार्थ धर्म। व्यवहार धर्म क्या है? कि हम ग्रस्त जीवन जी रहे हैं तो हमारा उत्तरदायित्व है, यदि कोई साधु संत हमारे द्वार पर आता है तो हम उसे भोजन इत्यादि कराएं, द्रव्य दक्षिणा दें, जैसी हमारी शक्ति और श्रद्धा है। परमार्थ इसी को कहते हैं कि घर आए की सेवा करे, वही परमार्थ है। दुखियों पर दया करे, वो परमार्थ है। किसी जरूरतमंद की सेवा करे, वो भी परमार्थ है। और गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? बैलगाड़ी में कितने पहिए होते हैं?
आधी सी ने तो बैलगाड़ी न देखी होगी, बुग्गी देखी है? कितने पहिए होते हैं? बैलगाड़ी में भी 2 ही पहिए होते हैं। और ये 2 पहिए क्या है? इस संसार रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी। यदि दोनों पहिए बराबर के होंगे तो गाड़ी बढ़िया चलेगी, और यदि पहिए बढ़िया नहीं होंगे, छोटे बड़े होंगे, तो गाड़ी धक्का मार चलेगी। बोलो राधे राधे। गाड़ी में जब दोनों पहिए समान होंगे तो ही गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। यदि गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर का लगा दो, दूसरा मोटरसाइकिल का लगा दो, हैं? कमर टेढ़ी करके तो गाड़ी चलेगी, धक्के लगेंगे वो अलग। यदि संसार रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाना है तो दोनों धर्मों का पालन करना है, और दोनों पहिए सुदृढ़ होने चाहिए, समान होने चाहिए। दोनों पति पत्नियों के विचार एक जैसे होने चाहिए। बाकी होता उल्टा है। हाँ, दोनों पति पत्नी एक जैसे मिल जाए तो भगवान की परम कृपा समझो। नहीं तो महाराज एक पूर्व की ओर चलेगा, दूसरा पश्चिम की ओर। बारंबार तू मैं होगी, एक ही बात कहेंगे, मैं तो कल ही घर छोड़ दूं, मैं तो बच्चों की वजह से टिका हुआ हूं, नहीं मैं तो अबाल बाबा जी बन जाऊं, बाबा रूपदास के यहाँ जाए के मंदिर पे अभी चेला बन, और ऊपर से डराते हैं। बाबा जी बनना भी इतना आसान नहीं है। मन मारे और इंद्री जीते तब साधु कहलाते। मन को मारना पड़ता है, इंद्रियों को जीतना पड़ता है, निग्रह करना पड़ता है, तब जाकर के साधु कहलाते हैं। आपने गोवर्धन लीला की कथा श्रवण की। ये गोवर्धन लीला क्या है? ये हमारा शरीर ही गोवर्धन है। गो मतलब इंद्रियां, और वर्धन मतलब जिसमें वृद्धि होती है। हमारे हाथ पैर इत्यादि ये इंद्रियां हैं। जब बच्चा छोटा सा रहता है ना, तो उसके हाथ पैर सब छोटे छोटे रहते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे हाथ पैर सब बढ़ने लगते हैं, इंद्रियां बड़ी होने लगती हैं। इसलिए हमारा शरीर ही क्या है? गोवर्धन। और इस शरीर रूपी गोवर्धन को हम 7 दिन और 7 रात तक ही धारण करते हैं। सप्ताह के 7 बार ही होते हैं, 8वां होता ही नहीं है। और भगवान ने भी गिरिराज जी को कितने दिन तक धारण किया था? 7 दिन तक। दिवाली के पश्चात प्रतिपदा को मैया ढेरों पकवान बना रही थी। जब कन्हैया को चाटने के लिए भी नहीं दिया, भगवान रुष्ट होकर के नंद बाबा के पास में जाते हैं। कहते हैं, बाबा बाबा देखो मैया ढेरों पकवान बना रही है, पर चाकवे को भी ना दे रही। बाबा ये जय जय क्या भला है? नंद बाबा कहने लगे, लाला हम प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा किया करते हैं, और इंद्र जब प्रसन्न हो जाते हैं तो मेघ वृष्टि करते हैं, जल बरसता है। जब जल बरसता है तो सुंदर हरी हरी घास होती है। उस घास को चर के हमारी गौ माता हमें ढेरों मनन दूध दिया करती है। गोविंद ने कहा, अच्छा बाबा जो इंद्र की पूजा नहीं करते, क्या उनके घर में बरसात नहीं होती है? नंद बाबा चक्कर में पड़ गए, लाला तू तो छोटों से ही बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे भैया, तू कहे वो कहा चाह रहे हो है? वल्लभ जी ने कहा, बाबा मैंने भी बड़े बड़े संत महात्मा को संग करे, सभी की बात कहो करें कि कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपाद्यते। जीव जैसा कर्म करता है परमात्मा उसको वैसा ही फल देते हैं।
परमात्मा तो भंडारी की तरह है, जैसे ही भंडारी को सामग्री दोगे ऐसा ही भोजन बनाएगा। बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं ये गौ माता यमुना महारानी, ये गिरिराज जी महाराज। बाबा गिरिराज जी का पूजन करो। तो लाला पूजन की सामग्री क्या है? बस 56 भोग बनवाओ। ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए, अपने अपने गाड़ियों में रख कर के पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में। सबने मिलकर के गिरिराज जी महाराज को मानसी गंगा में से जल भर भर के स्नान कराया, पूजन किया। पूजन उपरांत भगवान ठाकुर जी को भोग लगाया नाभ्या से, वेदोक्त मंत्र बोल करके ठाकुर जी को भोग लगाया। गिरिराज जी के 7 कोस की परिक्रमा भी लगी। इंद्र ने अपने दूतों से कहा कि भाई प्रतिवर्ष प्रतिपदा के दिन हमारी पूजा हुआ करती थी, इस बार क्या हुआ? दूतों ने आकर के ब्रज में देखा तो वहां तो गिरिराज जी का पूजन हो रहा था। दूत दौड़े दौड़े गए इंद्र को जाकर के कहा, महाराज तुम्हारी गद्दी तो ब्रज में से छिन गई। मतलब कि वहां पर तो कोई नयो देवता आ बैठो है महाराज, तुम्हारी तो सत्ता खतरे में है। इंद्र क्रोध में भर गए, 49 मर्दगणों को आदेश दिया, मेघों को, श्यमंतक मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में जाकर के इतना जल बरसाओ कि पूरे ब्रज को जल में डुबो करके नष्ट कर दो। तो आदेश पाते ही मूसलाधार बारिश होने लगी, ब्रज में मेघ वृष्टि होने लगी, मोटी मोटी बूंदें, तेज हवाएं चल रही हैं, गौ माता रंभाने लगी। ब्रजवासी घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, लाला अरे हमको तो पहले ही पता था, यदि इंद्र रुष्ट हो गए तो हमें विपत्ति में डाल देंगे, संकट में डाल देंगे। लाला अब क्या करें, अब हमारे कौन प्राण बचाएगा? वल्लभ जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो? अरे हमने जिनका पूजन किया है अब वही हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। चलो सब गिरिराज महाराज की शरण में चलते, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। समस्त ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी की तलहटी में आए। श्री गिरिराज महाराज से निवेदन किया, हे गिरिराज महाराज हम तुम्हारी शरण में आए हैं, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। सबने आर्त भाव से प्रेम से भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया। वल्लभ जी बोले, सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे देवता ने मेरे कान में आयते कछु कही है। ब्रजवासी बोले, लाला क्या कही है? कि मेरे देवता मेरे कान में आयते कह रहे हो कि यदि ज्यादा बारिश हो रही है तो मुंह को छाते की तरह उठा लो और सब मेरे नीचे आ जाओ। ब्रजवासी बोले, लाला तू तो बाबरो है गयो दिखे, अरे ये 7 कुर्सी गिरिराज को कौन उठावे गो? गोविंद ने कहा, यदि मेरे देवता ने कहा है तो प्रयास तो करो। समस्त ब्रजवासियों ने प्रयास किया। मेरे ठाकुर जी आगे बढ़े और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधारि लीलया कृष्ण छत्राक विभुबाल कहा। जैसे एक नन्हा सा बच्चा कुकुरमुत्ते को तोड़ के ऊपर उठा देता है ना, कुकुरमुत्ता जानते हो, जिसकी आजकल आप सब्जी बनाते हो, खुम्बी, जैसे उसे तोड़ के छोटा सा बच्चा ऊपर उठा देता, उसी भांति 7 वर्ष के नन्हे से बाल कृष्ण भगवान ने बड़ी सहजता से 7 कोस के गिरिराज को उठाया और कनिष्ठ की उंगली पर धारण कर लिया। बोली गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की, बाल कृष्ण लाल की, राधा वल्लभ लाल की जय। सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में आ गए। सबने अपने अपने डंडे और अपने अपने कंधे लगा लिए। 3 दिन हो गए, ब्रजवासी एक एक करके विश्राम कर लेते हैं। मैया यशोदा कहने लगी, लालाओ भैया मेरो छोटो सो 1200 लाला है, यू भी थक गए होगो, ऐसा करो तुम सब सहारा लगाओ, थोड़ा सा मेरो लाला भी विश्राम कर ले हो, क्योंकि ये गिरवर में अपार बोझ है।
इसके भार को मेरो छोटो सो लाला कैसे सहन करेगो। और नख पे गिरभर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। और कन्हैया मेरो बारो अरे ओ लाला मेरो बारो। ओ नख पे गिरभर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरभर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। गिरभर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। और कन्हैया मेरो बारो यू लाला मेरो बारो। 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 नख पे गिरभर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। योग है यशोदा मैया निकी जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। कैसे झेले भार अपार कन्हैया मेरो बारो। पे गिरभर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाया के भैया। लाला की नरम कलैया निकी मुरत न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाया के भैया। लाला की नरम कलैया निकी मुरत न जाए कि भैया। ओ गिरभर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। रब पे गिरभर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। पूछरी मारो लटिया को दियो सहारो। जो कहे पूछरी मारो लठिया को दियो सहारो। ना कहे पूछरी मारो लटिया को दियो सहारो। जो कहे पूछरी मारो लठिया को दियो सहारो। हे मने बदले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लियो धारे कन्हैया
कन्हैया मेरो वारो। जब कोप इंद्र ने कीनो नथ गोवर्धन धर नीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नथ गोवर्धन धर नीनो। बादल वो बादल परत परत गए हारी कन्हैया मेरो वारो। नथ गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो यो लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो यो लाला मेरो वारो। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सभी ने कहना है ताली बजाते हुए। ओ राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ लाल के, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ लाल के, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ लाल के, ओ राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ लाल के, राधा वल्लभ लाल की, ओ राधा वल्लभ लाल की। ओ नचते ओ नचते गिरवर लियो हारे। कन्हैया मेरो वारो। गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो वारो। जय जय श्री हरिवल, जय जय श्री हरिवल, जय जय श्री राधे। बोले व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्री बाबा रूपदास की। जय जय श्री राधे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। मैया के कहने से ब्रजवासियों को भी विचार आया कि नन्नों से लाला कई दिनों से अगर राज्य को धारण करके खड़े है, क्यों ना हम भी इसकी थोड़ी मदद करें, ऐसे भी विश्राम मिले। ब्रजवासी बोले लाला भैया तू भी थक गए होगो, तू थोड़ा सा विश्राम कर, या गिरिराज को हम उठावेंगे। कन्हैया बोले उठा ले गिरिराज। बोले और का तू में इतनी ताकत है क्या? अरे हम तो आदमी हैं, हम भी तो मनुष्य हैं, अरे हम क्यों ना उठा सकें? कन्हैया बोले तो करो प्रयास। सबने अपने अपने कंधे और अपने अपने डंडे लगाए, और जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, हमारा सबके सहसा अचानक डंडे और कंधे चटाक चटाक बोलने लगे। ब्रजवासी बोले लाला संभाल, लाला संभालियो संभालियो, संभाल संभाल संभाल। गोविंद ने फिर से कनिष्ठ की उंगली को पुनः पूर्ववत किया। अब तो ब्रजवासी आंखें फाड़ फाड़ के कन्हैया को देखने लगे। भैया या छोरा की या कंसी सी उमरिया में कहा जादू भरे पड़े है, जो इतना बड़ो गिरिराज उठा लियो। अब तो ब्रजवासियों ने गोविंद से बोलना भी बंद कर दिया। 7 दिन तक निरंतर मूसलाधार बारिश हुई। जब मेघ जल वर्षा वर्षा करके भी थक गए, उनके पास में जल भी समाप्त हो गया। तो ब्रजवासियों ने बाहर आकर के देखा कि बरसात बंद हो गई है, धूप निकल रही है। तो गोविंद ने कहा कि सब गिरिराज जी के नीचे से बाहर निकलो। और जैसे गोविंद ने गिरिराज जी को उठाया था, उसी भांति पुनः स्थापित कर दिया, रख दिया। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास में गए, पूछने लगे बाबा बाबा सच बताइयो कि को सप्ताह यनो बालः खुरमः त्रिविधारणम। बाबा एक बात सच्ची सच्ची बताओगे कि हमारे परिवार में एक से एक बलशाली व्यक्ति हुए हैं, पर या छोरा के जैसा कोई बलशाली अभी तक ना भयो। बाबा सच्ची बात बताइए, ये छोरा तुम्हारा ये का?
नंद बाबा बोले क्या मतलब, बोले मेरे छोरा ना है तो और कौन को छोरा है। ब्रजवासी बोले बाबा बुरा मत मानियो कि को सप्ताह जनो बालः महाद्रविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बाबा इसलिए शंका हो रही है कि इस नन्हे से 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को सहजता से उठा लिया। हमारे परिवार में एक से एक बलशाली हुए हैं, पर इसके जैसा कोई बलशाली नहीं हुआ। सच्ची बात बताओ कि छोरा तुम्हारा ही है का? नंद बाबा को याद आया। नंद बाबा कहने लगे देखो, जब गर्ग मुनि इसका नामकरण कर रहे थे ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे लाला के अनेक नाम होंगे, बहुनी संति नामानी, और तुम्हारा लाला साक्षात नारायण के रूप जैसो है। नारायण समो गुण ही, भगवान नारायण के समान इसमें गुण है। समझो कि तुम्हारा लाला तभी भगवान भी बना होगा। ब्रजवासी बोले अच्छा तो ये लाला भगवान है। नंद बाबा बोले भाई जैसे गर्ग मुनि ने कहा है वैसे मैंने तुम्हें बताया है। अब तो ब्रजवासी और भी हक्के बक्के देंगे, भैया हमने तो जीवन में पता नहीं कितने अपराध किए हैं। यदि हमें ये पता होता कि सचमुच भगवान है तो हम तो कभी अपराध नहीं करते। अब तो ब्रजवासी भगवान से दूर भागे, भगवान उनके पास में जाने की कोशिश करें, पर ब्रजवासी और भी दूर भागे। भगवान ने पूछा भाई तुम मुझसे क्यों दूर भागे जा रहे हो? ब्रजवासी कहने लगे लाला भैया देखो हम तो गंवार ब्रजवासी हैं, और लाला हमको तो आज ही पता चली है कि तू भगवान है। यदि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो गई हो, हमसे कोई अपराध बन गया हो, तो लाला हमारी समस्त गलतियों को अपराधों को क्षमा करना। हमें ये नहीं पता था कि तू भगवान है। यदि हमें ये पता होता कि तू भगवान है तो हम कभी ना तो तेरे पीठ पर चढ़ते, ना तुझ में कभी मुक्का मारते, ना तुझ में कभी लात मारते, ना कभी तुझ में चरण का स्पर्श करते। भगवान ने मन में विचार किया कि मैं तो यहाँ लीला रचने के लिए आया हूँ। यदि ये भेद प्रकट हो गया कि मैं भगवान हूँ तो फिर मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने तुरंत अपनी विश्व मोहिनी माया फैलाई, ब्रजवासियों को बुलाया, बोले इधर मेरे पास में आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैंने कैसे गिरिराज उठाया। ब्रजवासी बोले ना हमको पता चल गई है तूने कैसे उड़ना, तुम्हें अभी कछु पता ना चली, मैं बताऊंगा, सब मेरे पास में आओ। सारे ब्रजवासी गोविंद के पास में आए। गोविंद कहने लगे देखो एक बात बताऊं कि मैं जिस धौड़ी गाय का दूध पीता हूँ, जिस गौ माता का दूध पान करता हूँ ना, उसी गाय का दूध अपने देवता को पिलाता हूँ। एक दिन मेरे देवता ने मेरे से प्रसन्न होकर के कहा कि लाला कछु वरदान मांग, पर मैंने जब कछु ना मांगा तो मेरे देवता ने अपने आप में कोई एक वरदान दे दियो। ब्रजवासी बोले ऐसा कहा वरदान दियो? तो बोले वरदान मुझे ये दिया था, मेरे देवता ने कहा था कि जब भी तू किसी की ओर देखेगा तो सामने वाले का सारा बल तेरे अंदर आ जाएगा। तो ब्रजवासियों सच बताना, जब मैंने गिरिराज उठाया था तो तुम्हारी सबकी दृष्टि कहाँ थी, तुम्हारी सबकी नजर कहाँ थी? ब्रजवासी बोले तेरे ऊपर। कन्हैया बोले तो बस आप सबका बल मेरे अंदर आ गया, बस तो आपका बल, कुछ हमने जो चोरी करके माखन खाया उसका बल, और सबसे विशेष कृपा रही किशोरी श्री राधा रानी की कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जो की कृपा मेरे बर लियो। ब्रजवासी बोले बस लाला हम सब समझ गए,
मधु मंगल बोलो। मैं भी यूं ही सोच रहा हूं कि मेरी सुपरी ताकत कहां चली गई, और मैंने दो को कुश्ती में कितनी पटक मारी, तो सब बातन ने भूल गयो। अरे मैं तो यही सोच रहा हूं मेरो बल पौरुष कहां गयो। अरे अब तक तेने माखन चुरायो और अब तू ताकत हो चुराए हुए लग गयो। अरे नंद की छोरा, तू तो अब पक्को चोर बन गयो है। ब्रजवासी फिर से गोविंद से लिपट गए, और गोविंद यही चाहते थे कि ब्रजवासी उनसे भाव से लिपटे, प्रेम करें। नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को समझाया कि ब्रजवासियों, मेरे लाला सचमुच बड़ो भोलो भालो है। समस्त ब्रजवासी पुनः वृंदावन पधारे। नौमी पर्यंत जल वर्षा है, और दसवीं को इंद्र भगवान वल्लभ जी की स्तुति करने के लिए आए हैं। जब भगवान गौचारण कर रहे तो एकांत में देख करके इंद्र देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरु बचन 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बोले राधा वल्लभ लाल की जय। बोली राधा वल्लभ लाल की जय। देखिए बहन जी गांव के पास कामरा से आई,
और इनको जो नन्ना सा गोपाल हुआ है ना, सुंदर सा भगवत स्वरूप, ये यहीं से ठाकुर जी की सेवा से हुआ है, श्री वल्लभ जी की कृपा से। और ये कामरा से आई है बहन जी, इन्होंने समस्त परिकर का स्वागत किया है। और ये बहन जी श्री वल्लभ प्रभु की सेवा में 11,000 रुपए का दान भी दे रही है। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ठाकुर जी इस बच्चे को दीर्घायु करें और बहन जी की समस्त मनोकामना पूर्ण करें। बोली श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज दशमी के दिन इंद्र भगवान की स्तुति करने के लिए आए। इंद्र ने दिव्य भगवान की स्तुति गाई कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्त्ररजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहेणानुबंधः। हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत, रजोगुण ज्ञान में और तमोगुण से रहित है, विशुद्ध है। ये गुणों की प्रभाव रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल माया का है, क्योंकि आपके स्वरूप में जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। हे गोविंद, आपने मेरा पद छीनकर मेरा अभिमान नष्ट करके बहुत अच्छा किया। भगवान कहने लगे, इंद्रदेव, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं तम भ्रंसयामि संपदभ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम यस्य इच्छामि अनुग्रहम। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं, जिस पर कृपा करता हूं, उसका पहले पद छीन लेता, उसका अहंकार छीन लेता हूं, क्योंकि हर समय जीव को अपने पद का अहंकार रहता है, इसलिए मैं पहले उसका अहंकार छीन लेता हूं। इंद्रदेव ने भगवान से क्षमा मांगी। प्रभु, मुझे तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कामधेनु गाय आई, कामधेनु मां ने प्रभु का दुग्धाभिषेक किया और आज प्रभु ने उन्हें एक नया नाम दिया है। और आज भगवान का एक नया नाम पड़ गया, गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय। दशमी के दिन इंद्र आए, अगले दिन है एकादशी, और एकादशी के दिन प्रत्येक एकादशी को नंद बाबा उपवास करते हैं एकादशी का। अगले दिन जब एकादशी आई तो नंद बाबा ने उपवास किया और गंगा यमुना जी में स्नान करने जाना है, इसलिए सवेरे बहुत जल्दी जग गए। सवेरे बहुत जल्दी जागकर नंद बाबा को ऐसा लगा शायद ब्रह्म वेला हो गई है, भोर हो गई है। यमुना जी में ब्रजवासियों लेकर स्नान करने के लिए गए, लेकिन ध्यान देना, रात को 11:30 बजे से लेकर और सुबह 3:30 बजे तक आसुरी वेला होती है। और इस समय इस आसुरी वेला में किसी भी नदी में या किसी भी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। दोष होता है कि उस समय वरुण का वास रहता है जल में, उस समय स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा 3:30 बजे से पूर्व ही यमुना जी में स्नान करने के लिए पहुंच गए। और जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए पहुंचे तो वरुण के 6 दूत उन्हें पकड़ के ले गए और वरुण लोक में ले जाकर नंद बाबा को बांध के पटक दिया। ब्रजवासियों ने देखा कि नंद बाबा यमुना जी में गोता तो लगा रहे हैं पर बाहर नहीं निकले। ब्रजवासियों ने सोचा शायद नंद बाबा यमुना जी में डूब गए हैं। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, गोविंद से कहा, लाला अरे तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। गोविंद भी दौड़े दौड़े आए, आकर यमुना जी में प्रविष्ट हुए। वरुण लोक पहुंचे तो वरुण जी ने भगवान का खूब स्वागत किया। और नंद बाबा एक कोने में बंधे पड़े हैं, सब देख रहे हैं कि मुझे तो बांध के पटका हुआ है
और मेरे बेटा का सम्मान कर रहे हैं। बाबा काई के माथे मत फोड़ दी। बोलिए राधा वल्लभ लाल की। कोई बात नहीं, गुरुजी मोहल्लेबाज बांट दो, अपने अपने मोहल्ले में बांट लेंगे। एक एक मोहल्ले में एक एक बोतल पकड़ा। वल्लभ जी ने कहा, अरे वरुण जी हमारी स्तुति कर रहे हो, हमारा पूजन कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांध के पटका हुआ है। वरुण जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, हमने तो आपके बनाए हुए नियमों का पालन किया है, आपने ही नियम बनाए हैं। यदि कोई आसुरी वेला में आकर स्नान करता है तो उसे दोष लगता है। आपके पिताजी आसुरी वेला में स्नान करने के लिए आए थे, इसलिए हमने इन्हें पकड़ लिया है। क्षमा करना, यदि हमें ये पता होता कि आपके पिताजी हैं तो हमें धृष्टता कभी नहीं करते। भगवान बोले कोई बात नहीं, अब इन्हें मुक्त करो। नंद बाबा को मुक्त किया और वल्लभ भगवान श्री नंद बाबा को लेकर के आए। और ध्यान देना, ये 6 वरुण के दूत कौन से हैं जो नंद बाबा को पकड़ करके ले गए थे? कथा भी सुनते रहो, पेप्सी भी पीते रहो भैया। हाँ, ये 6 दूत हैं भोजन के 6 रस। भोजन का रस कौन से होते हैं? भोजन के 6 रस, 6 व्यंजन कहते हैं ना। 6 प्रकार के व्यंजन बनाए, वो 6 प्रकार के व्यंजन हैं, मीठा, कसेला, तिक्त, खट्टा। इन 6 व्यंजनों को ही षड्रस कहा गया है। और शरीर में वरुण का वास होता है, जिह्वा पर, जीभ पर। और हमें क्या करना है? एकादशी को व्रत करना है। जब हमें व्रत करना है तो फिर जिह्वा को, रस को भी जीतना है। जब आप व्रत करते हो ना, उस समय चटपटे को बहुत मन करे, तो हमें उपवास करके, भगवान की भक्ति करके, उपवास का मतलब होता उप माने नजदीक और वास माने रहना, कि भगवान के नजदीक रहना। और भगवान के नजदीक आप कब रह पाओगे? कि जिस दिन आप उपवास करो उस दिन फलाहार करना होगा। हाँ, और फलाहार करोगे तो ही भजन होगा, और नहीं तो फलाहार करोगे तो क्या होगा? आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, नींद आएगी, फिर भगवान का भजन नहीं होगा। यदि भूखे रहोगे तो भी भजन नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। भूखे भी भजन नहीं होता, इसलिए फलाहार भी जरूरी है। फलाहार भी करो, उससे क्या होगा? ना तो आपको आलस्य प्रमाद आएगा, ना ही भूख सताएगी, इसलिए भजन में भी मन लगेगा। एकादशी के बाद आज शरद पूर्णिमा आई है। शरद पूर्णिमा से पहले चीर हरण की हमारी श्यामा प्यारी को सभी ताली बजाते हुए चलना है और पेप्सी का आनंद लेंगे। तो मिश्री दो मीठो राम हमारी है राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री दो मीठो राम हमारी राधा रानी को।
से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। चौथे भवनों की जामुन श्यामा जो लोक चौथे भवनों की जामुन श्यामा जो चरणन को जाकर जाने हमारी राधा रानी को। ये तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। कुंवर के मैया कीर्ति बाबा है शिवान कुंवर की मैया कीर्ति। बाबा है शिवान कुंवर की मैया कीर्ति। बाबा है शिवान कुंवर की मैया कीर्ति। ब्रिज में बरसाना गाँव में हमारी राधा रानी को। तेरे मीठो नाम हमारी राधा रानी को। शिव शंकर सनकाद की ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकाद की ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकाद की ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकाद की ध्यान धरे। गुण गावे तो तारा में हमारी राधा रानी को। से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री को मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे राधे।